दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि टॉपिक आया है हमारे पास हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास पर एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं मैं, इसलिए ये दूसरी वीडियो लेके आया आपके सामने कि क्योंकि वहाँ पर टॉपिक कम था और टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है, इसलिए मैं टाइम को कम करने के लिए आपको टुकड़ों में वीडियो आपके सामने लेकर के लाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि हम इसमें हिंदी भाषा के विकास में जिन लोगों का योगदान रहा है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और एक छोटा सा अनुरोध और ये रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों आज का। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। तो सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, बी राजा शिव प्रसाद, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी लक्ष्मण सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब आप इस तरीके से पूरा नाम याद कर लीजिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो जो राजा शिव प्रसाद जी थे, एक्चुअली ये शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, और जिस समय ये शिक्षा विभाग में कार्यरत थे तो उस समय अंग्रेजी और ये कह सकते हैं कि उर्दू भाषाओं का बोलबाला था। हिंदी को हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो जो पाठ्य पुस्तकों में जो हिंदी भाषा को लाने का जो श्रेय माना जाता है तो वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही कहा जाता है। तो इनके बहुत सारे प्रयास रहे हैं हिंदी भाषा में पत्रिकाएं लिखने का। इन्होंने एक बनारस अखबार करके भी निकाला था। ठीक है, तो बहुत सारे परिश्रम किए इन्होंने हिंदी को आज पटल पर लाने के लिए। इनके नाम के आगे सितारे हिंद जोड़ा गया। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इस तरीके से आप याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है जीके की दृष्टि से भी और हिंदी भाषा की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है सम्मेलन पत्रिका, बी सरस्वती पत्रिका, सी उदंड मार्तंड और डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेनली जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। और ये क्या था? ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ दोस्तों। 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये था साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों ये उदंड मार्तंड। तो हिंदी की प्रथम समाचार पत्र कौन है? आप कहोगे उदंड मार्तंड। 1826 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? देखिए दोस्तों, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा। ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी प्रताप नारायण मिश्र। देखिए दोस्तों, जो सरस्वती पत्रिका है ये एक्चुअली 1900 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। 1900 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और जब ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी तो उस समय इसका जो संपादन किया वो श्याम सुंदर दास जी ने किया था। समझिएगा आप लोग, 1900 ईस्वी में प्रकाशित जब हुई थी ये, तो इसका जो संपादन किया था वो श्याम सुंदर दास ने किया था। लेकिन 1903 ईस्वी में से और 1920 ईस्वी तक इसका जो संपादन किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है दोस्तों वो हो जाता है आपका बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तक इन्होंने ही इसका संपादन किया है, इसलिए इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ में संपादन किसने किया था, तब आप श्याम सुंदर दास पे जाओगे। अन्यथा सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया है, आप कहोगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर रूपचंद पारिख के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, और वो भी किसके द्वारा? डॉक्टर रूपचंद पारिख के अनुसार कौन थे हिंदी साहित्य के पहले लेखक? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं जॉर्ज गियर्सन, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी गारसादा तासी। ठीक है, तो रूपचंद पारिख के अनुसार हिंदी के पहले लेखक जो थे वो थे ऑप्शन नंबर डी गारसा
द तासी। दोस्तों कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। तो डॉक्टर रूपचंद पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक कौन है? गारसा द तासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अब हिंदी के प्रथम गद्यकार यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, एक दौर था जब खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं की जाने लगी। उस समय का जो दौर था, उस समय थे आपके सदल मिश्र हो गया, इंसाला खां हो गया, लल्लू लाल हो गया, ठीक है। तो हिंदी के जो प्रथम जो गद्य रचना है वो थी प्रेम सागर, और प्रेम सागर की जो रचना की है वो की है दोस्तों लल्लू लाल ने गद्य रचना, ठीक है। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार भी कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल माने जाते हैं। इस चीज़ को आप क्लियर याद रख लीजिए। और इनकी जो जो इन्होंने लिखा है जो साहित्य, उसका नाम है प्रेम सागर, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर रखेंगे आपकी, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चारण काव्य की भाषा है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चारण काव्य क्या है। तो चारण काव्य वो होता है जो गुजरात एवं राजस्थान राज्यों में, या फिर पश्चिमी, अगर बात कर लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी में जो विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में जो मतलब काव्य रचनाएं की जाती थी, उसे ही चारण काव्य कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चारण काव्य की भाषा है। तो चारण काव्य की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए है डिंगल, बी प्राकृत, सी अवहट और डी ब्रजभाषा। तो दोस्तों एक नाम सुना होगा आपने, डिंगल और पिंगल, जिसमें आल्हा काव्य भी लिखा गया है। तो डिंगल ऑप्शन है, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चारण काव्य की जो भाषा है डिंगल, और चारण काव्य राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की जो काव्य रचनाएं हुई थी वो डिंगल भाषा में हुई। और अगर पूर्वी राजस्थान की जो काव्य रचनाएं अगर आएंगी तो वो पिंगल में हुई हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आप क्लियर रखेंगे। तो पश्चिम राजस्थान की जो काव्य रचनाएं हैं उनको चारण काव्य कहा जाता है, और यह डिंगल भाषा में लिखा गया है। तो चारण काव्य किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बन गया, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन गया कि पदावली की रचना किसने की थी? तो आप बोलोगे विद्यापति ने, ठीक है, विद्यापति ने की थी। और इस पदावली में इन्होंने ये कह सकते हैं हम कि ब्रज मतलब जो हमारे कृष्ण थे उनकी रासलीलाओं का वर्णन किया है पदावली में विद्यापति ने, ठीक है। और विद्यापति मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। तो अब इनकी भाषा क्या हो जाएगी? तो विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी और डी मगही, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो ये पदावली की जो भाषा है बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, यह है मैथिली दोस्तों। तो विद्यापति की पदावली की जो भाषा है वो क्या है दोस्तों? मैथिली आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए भोजपुरी और ब्रजभाषा भी दे रखी है कई जगहों पर, है ना। तो आप मैथिली याद रखेंगे कि विद्यापति की जो पदावली है उसकी जो भाषा थी वो मैथिली भाषा थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संदेश रासक के रचनाकार हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, संदेश रासक, ठीक है। अब ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी बिहारी और डी रहीम। तो संदेश रासक जो दोस्तों ये लिखा गया है, ये पश्चिमी हिंदी में लिखी गई है एक रचना, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बी अब्दुल रहमान। याद रखना मुल्तान के थे ये, और मुल्तान में इन्होंने संदेश रासक की रचना की थी पश्चिमी हिंदी भाषा में, ठीक है दोस्तों। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है उस्मान, बी विद्यापति, सी मंझन और डी कुतुबन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, मृगावती जो लिखी है वो कुतुबन ने लिखी है, कुतुबन ने लिखी है। ये मृगावती में इन्होंने चंद्रनगर के राजा और कंचनपुर के राजा की जो चंद्रनगर के जो राजकुमार हैं और कंचनपुर की जो राजकुमारी हैं उनके प्रेम प्रसंग पर ये रचना की है कुतुबन ने मृगावती नाम से। तो मृगावती जो कंचनपुर की राजकुमारी थी उनके साथ चंदनपुर के जो राजकुमार थे उनके प्रेम प्रसंग की बात मृगावती में की गई है, जो कि लिखी है
मृगावती किसने लिखी है? तो कुतुबन आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। तो हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो पहली कहानी ही रानी केतकी की कहानी कुछ विद्वान लोग मानते हैं। तो कई बार आ जाता है कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी थी, तो आप कहेंगे रानी केतकी की कहानी। और इसके रचनाकार कौन है? ए बिंद्रावन लाल वर्मा, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी लल्लू लाल और डी इंसा अल्लाह खां। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों इंसा अल्लाह खां। ठीक है, तो पहली गद्य रचना तो आपको पता ही है, गद्य रचना जो गद्य लेखक हैं वो लल्लू लाल हैं, लेकिन पहली जो गद्य कहानी है वो आपकी रानी केतकी की कहानी है, और जिसे कि इंसा अल्लाह खां ने लिखा है दोस्तों। और प्रेम सागर लल्लू लाल ने लिखा था, ये आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ। पहले हिंदी के गद्यकार लल्लू लाल थे, और पहली कहानी जो लिखी थी वो इंसा अल्लाह खां ने लिखी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना का वर्ष है। तो नागरी प्रचारिणी सभा दोस्तों आपको बता दूं, इसके जो संस्थापक थे वो श्यामलाल गुप्ता थे, ठीक है ना, सॉरी श्याम सुंदर दास थे, ठीक है, श्याम सुंदर दास, नागरी प्रचारिणी सभा, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना की गई थी ऑप्शन में दिया गया है 1893, 1902, 1857 या 1917। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट है। नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी 1893 ईस्वी में की गई थी। तो नागरी प्रचारिणी सभा पत्र पत्रिकाओं का विमोचन करती थी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद सरस्वती पत्रिका आई आपकी 1900 ईस्वी की है दोस्तों। उससे पहले हमारा उदंड मार्तंड चल चुका है जो 1826 का है। तो इस तरीके से आपको सभी याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपाल स्वामी अयंगर। तो दोस्तों अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपको देशी रियासतों के ऊपर काम किया था। गोपाल स्वामी अयंगर जो थे उन्होंने संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था दोस्तों, ठीक है। और आपको पता ही है संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा मतलब राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो राजभाषा का वर्णन भारतीय संविधान में 343 से 351 तक किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप अपने माइंड में रख लेंगे। और कल हमने चर्चा की थी उनके राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो बीजी खीर थे, ठीक है ना, बाल गंगाधर खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली का मूल नाम है। तो खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो है, खड़ी को ठेठ भाषा भी बोली जाती है, ठेठ हिंदी भी बोली जाती है, ठीक है, या फिर हिंदी का मूल खड़ी बोली ही है, ठीक है। तो खड़ी बोली का जो मूल नाम है यहाँ पर ऑप्शन है ए मगही, बी हिंदुस्तानी, सी बघेली, डी कौरवी। तो खड़ी बोली का जो मूल नाम है दोस्तों वो है डी कौरवी। इसको आप अपने माइंड में कंफर्म कर लेंगे दोस्तों। तो कौरवी भाषा को ही खड़ी बोली भाषा कहा गया बाद में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो कल मैंने आपको हिंदी भाषा का जो इतिहास बताया था कि संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अपभ्रंश के बाद नई पुरानी हिंदी, फिर नई हिंदी। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं उत्कर्ष काल, बी अवसान काल, सी संक्रांति काल, डी प्राकृत काल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर है। संक्रांति काल कहा जाता है दोस्तों। संक्रमित काल या संक्रांति काल कहा जाता है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के बीच के काल को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है वो क्या आ रहा है, ब्रज बोली। ब्रज बोली, बोली नहीं है दोस्तों, ये ब्रज बोली नाम से किस भाषा को जाना जाता है। अब ब्रज बोली देख करके आप कई लोग इस चीज़ में आ जाएंगे कि ये ब्रज भाषा है, लेकिन नहीं। ब्रज बोली एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ब्रज बोली क्या होगा, कि जो बिहार और जो बंगाल के जो लोग थे जो कृष्ण के ऊपर अपनी रचनाएं करते थे उनको ब्रज बोली कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें कि ब्रज बोली किस भाषा को जाना जाता है, तो ए पंजाबी, बी मराठी, सी गुजराती और डी पुरानी बांग्ला। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। तो पुरानी बांग्ला को ही ब्रज बोली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों,
ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ भी आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो, और उसके बावजूद भी कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरा मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो उसका एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप ज़रूर करें। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।